शुभ प्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल लाइन के बारे में जान लेते हैं। सफल होने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक हैं जिस पर सफलता निर्भर करती है। कौन कौन? तो पहला धैर्य और दूसरा परिश्रम। यानी कि जब हम लगातार निरंतर परिश्रम करते रहें और धैर्य को बनाए रखते हैं तो हमें आज नहीं तो कल एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। तो इसीलिए कोई भी काम करें तो हमें धैर्य रखना चाहिए और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो पढ़ाई करना है, जो अध्याय है, उसे शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा घातांक एवं करनी। क्या? घातांक एवं करनी। ठीक। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम आप लोग से, जैसे कि हम लोग हमेशा सुनते होंगे कि 2 के पावर 0 बराबर 1, ठीक, या 4 के पावर 2 बराबर 16। इस प्रकार के हमेशा मैथ होते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं इस प्रकार के आते हैं। तो ये क्या है? तो ये जो भी प्रश्न है ये सभी घातांक एवं करनी से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग जानते हैं घातांक क्या है। पहले क्या होगा, हम लोग घातांक को जानेंगे। घातांक जब किसी भी संख्या को स्वयं उसी के साथ लगातार n बार यानी कि जितनी बार गुना किया जाता है तो उससे जो प्राप्त, जितनी बार उसे गुना किया जाता है उसे घात कहा जाता है, और उसे जो संख्या होती है उसे घातांक कहते हैं। यानी कि जब हम 2 को 2 से ही लगातार n बार गुना किए, कितने बार? n बार गुना किए, तो जो हमारा मान होगा वह 2 के पावर n होगा। ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं? घातांक। ये जो होता है ये हुआ घात, 2 का घात n, यानी 2 का घात क्या होगा? n होगा। ये हुआ हमारा घातांक। अब हम लोग बात करेंगे करनी के। ठीक। और एक चीज, घातांक कब प्राप्त होता है? जब किसी संख्या को गुणज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जब हम 2 को लगातार गुना कर रहे हैं तो गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जब गुणज के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसी को, उसका जो मूल रूप होता है, यानी कि कितना बार गुना करने पर वह गुणज प्राप्त हुआ, तो उसको हम घात कहते हैं। अब बात करेंगे करनी की। तो करनी, हम लोगों ने घातांक की बातें कर ली, घातांक को समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे करनी के बारे में। तो करनी को समझने के लिए, इसकी परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे, क्योंकि उदाहरण जो होता है वह हमारी परिभाषा को समझने में जो समय लगता है, क्षमता लगती है, उसे घटा देते हैं। यानी कि उदाहरण से हम आसानी से किसी भी परिभाषा को समझ पाते हैं। अब ये है 625। घातांक और करनी गुणनखंड पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि देखते हैं हम लोग जब घातांक निकाले हैं तो गुणनखंड करना पड़ा है, और जितना बार जिस संख्या को गुना किया गया है तो उससे हमें घात प्राप्त हुआ। तो करनी भी घातांक जो गुणनखंड होगा उसी से प्राप्त होगा। तो चलिए 625 का गुणनखंड करते हैं। तो यह सर्वप्रथम 5 से कटेगा, 125, 25 और ये 5, यानी हमें गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 5 को 4 बार गुना करना पड़ा। तो 625 का जो करनी होगा, यानी कि कितना, तो इसका करनी का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का मूल गुणनखंड कितना बार में प्राप्त करने पर वह पुनः संख्या प्राप्त होगी। यानी कि ये 625 को जब हम इस चिन्ह के अंदर लिखेंगे, जब इस चिन्ह के अंदर लिखेंगे तो हमें इस संख्या को प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐसी छोटी गुणनखंड या संख्या को लेना पड़ेगा जिसको बार बार गुना करने पर यह संख्या प्राप्त हो। तो 625 का जब हम गुणनखंड निकालें, ठीक, तो 5 को 4 बार गुना किए हैं तो हमें 625 प्राप्त हुआ। हमने 625 का गुणनखंड निकाला तो इसके गुणनखंड में 5 जो है वह 4 बार शामिल हुआ। क्या हुआ? 5 4 बार शामिल हुआ। यानी कि जब ये 625 को हम करनी के रूप में साथ लिखेंगे तो 5 कितनी बार शामिल हुआ? 4 बार। यानी कि जब 625 का करनी का घात जो 4 होगा तो इसका जो हमारा मान हुआ 5 हुआ, क्योंकि 5 4 बार आया है। तो ये हुआ करनी। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, जो कि घातांक और करनी से रिलेटेड है। पहला सूत्र, a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। यानी जब a और उसका घात m होगा, ठीक, साथ में a के घात n
होगा तो इन दोनों का जब गुणनफल हम निकालेंगे तो वह ए के पावर m प्लस n के बराबर होगा। इसे हम लोग अभी ही उदाहरण से एक समझते हैं। जैसे 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 2 प्लस 3 बराबर 2 के पावर 5 होगा। ठीक, कैसे? 2 के पावर 2 यानी 4, 2 के पावर 2 गुने 4 यानी 2 दूनी के 4, ठीक, गुने 2 के पावर 3 बराबर 8 बराबर 2 के पावर 5 बराबर क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। जब 4 और 8 को गुना करेंगे तो हमें 32 प्राप्त होगा। अब और ये पाँचों को गुना करेंगे तो भी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि जो ये हमारा फार्मूला है वह सही हुआ। अब हम लोग दूसरे फार्मूला की बात करते हैं। ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर ए के पावर m माइनस n। अब इसे भी उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जब 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 2 बराबर हो तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 घटाओ 2 बराबर 2 के पावर 1। ठीक, अब कैसे? जब हम 2 के पावर 3 को तोड़ेंगे तो 8 के बराबर होगा और 2 के पावर 2 को तोड़ेंगे तो 4 के बराबर, और इधर से 2 के पावर 1 का बराबर होगा 2, 4 दूनी 8 यानी 2 बराबर 2, यानी कि जो हमारा बायां पक्ष है और दायां पक्ष है बराबर हुआ। अब हम लोग तीसरे फार्मूला की बात करते हैं। ए के पावर m के पावर n हो तो वह ए के पावर m इंटू n के बराबर हो जाता है। जब ए के पावर m ब्रैकेट में हो और जब ब्रैकेट का होल n हो तो उसका मान होता है ए के पावर m इंटू n। अब इसे उदाहरण से देखते हैं। जब 2 के पावर 2 ठीक, तो यह क्या हो जाएगा? किसके बराबर? 2 के पावर 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 4 के बराबर। कैसे? तो 2 के पावर 2 का मान 4 का स्क्वायर बराबर 2 के पावर 4 कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 16। कैसे? जब 4 में 4 से गुना करेंगे 2 बार तो 16 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा जो बायां पक्ष है दायां पक्ष के बराबर हुआ। तो ये तीनों सूत्र को हमने प्रमाण के साथ आप लोगों को सूत्र के बारे में बताया। अब हम लोग फिर नए सूत्र के बारे में जानेंगे, देखेंगे नए सूत्र को। चौथा, ए के पावर ए और बी के पावर जब m हो तो ए के पावर m गुने बी के पावर m के बराबर होगा। कैसे? जब इसे देखने के लिए हम एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण लिए हमने 2 गुने 3 के पावर 2, जहाँ a 2 के बराबर और b 3 के बराबर हुआ, तब a का मान 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। जब हम इसे हल करेंगे तो 2 3 6, 6 का स्क्वायर बराबर 2 के पावर 4 और 3 का 9, तो 6 6 36 बराबर 4 9 36। फिर पाँचवें जब सूत्र को बात करेंगे तो a बाई बी के पावर m हो तो a के पावर m बाई बी के पावर m होगा। जब a बाई बी टू द पावर होल के पावर m हो तो a के पावर m बटा b के पावर m के बराबर होगा। उदाहरण से देखने के लिए हम 2 बटा 3 के पावर 2 लेते हैं। अब हम लोग इस उदाहरण की मदद से इस सूत्र की पुष्टि करेंगे, यानी जांच करेंगे। तो पहले का कहिए हमने के कि a के जगह पे 2 ले लेने जाए और b के जगह पे 3, और जो m रहे a का मान 2 लेने जाए। सूत्र के अनुसार क्या कहिए कि a के पावर m बटा b के पावर m। अब दोनों तरफ हमने के हल कर लीजिए, यानी कि 2 बटा 3, तो 2 बटा 3 का गुना करेंगे 2 बार बराबर 2 के पावर 2 यानी कि 4 और 3 के पावर 2 बराबर 9। जब एन साइड गुना करेंगे 2 दूनी के 4 और 3 के 9, तो हमने के देखा था कि दोनों तरफ यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, यानी कि जब 2 बटा 3 का पावर 2 था और 2 के पावर 2 बटा 3 का पावर 2 किए तो दोनों का मान बराबर हुआ। अब हम लोग एक और बात, जैसे कि हम लोग को मालूम होगा या सुनते होंगे कि किसी भी संख्या का जब घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता कि आखिर 0 जब होगा a के पावर 0 तो 1 कैसे होगा। तो चलिए इसकी पुष्टि करते हैं। मान लीजिए कि हम संख्या लिए a, इसका पावर 2 ले लिए, ठीक।
और इसमें से 2 घटा दिए। जब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो गया। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम शायद दूसरा फॉर्मूला जो बताते ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर ए के पावर m माइनस n, और ये पूरा कट गया, यानी कि 1 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार इस सूत्र की भी पुष्टि हो गई। अब हम लोग करनी के सूत्र को जानेंगे। अब हम लोग करनी के सूत्र को देखेंगे। जब इसे इस रूप में लिखा हो करनी को, तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा अंडर रूट m हो, इसका पावर n हो, तो इसे a के पावर n बाई m लिख सकते हैं। ठीक। तीसरा जब अंडर रूट m और n हो, m n हो, mn हो और a हो, तो इसे a के पावर 1 बाई mn के रूप में लिख सकते हैं। चौथा अंडर रूट m a और b हो, इसे a के पावर 1 बाई m इंटू b के पावर 1 बाई m के रूप में भी लिख सकते हैं। पांचवा हुआ है a बटा b, और यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, तो इसे रूट a बाई b का करनी का घात m भी लिख सकते हैं। ठीक। अब करनी में एक बात जो मतलब नोटिस करने वाली है कि जब कोई संख्या इस चिन्ह में लिखा हो, मान लीजिए कोई संख्या 20 लिखे हैं, तो यहाँ पर जो कोई भी संख्या नहीं दिया रहेगा तो इसका मान जो होगा वह 2 के बराबर होगा। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर 25 लिखा है, हम लोग जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे तो उस समय इस बात को समझेंगे बढ़िया से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर 2 का मान होगा, यानी कि 25 के पावर 1 बाई 2 होगा। अब जब हम इसे हल करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक, और गुने 1 बाई 2। 25 जो होता है 5 का गुणनखंड होता है, 2 बार 5 को गुना करने पर 25 हमें प्राप्त होता है। ये 2 और 2 पड़ जाएगा तो 5, जैसा कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक। अब हम लोग कुछ प्रश्न को हल करेंगे और उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को बढ़िया से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न होगा 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। अब इसे हल करना है, तो इसे हल करने से पहले हमें एक सूत्र याद आ रहा होगा कि जब a के पावर m गुने a के पावर n हो तो उसे जोड़ देते हैं, a के पावर m प्लस n। ठीक। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 है, तो इसे तो जोड़ देंगे, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 5 गुने 3 के पावर 2। ये हमारा इतना ही आंसर होगा। उसके बाद अब इन दोनों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अलग है, ये a है, ये a बराबर 2 और b बराबर 3। ठीक। तो इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है, और ऊपर जब घात में भी देखेंगे तो 5 और 2 है जो कि घात अलग अलग है, तो इसलिए अब हमारा आंसर इतना ही होगा। या तो हम इसे विस्तार करेंगे, जब 2 के पावर 5 का मान 32 और 3 के पावर 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 है 28, यानी कि अगर विस्तार करेंगे तो हमें 288 का मान प्राप्त होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर 2, नहीं 4 के पावर 4 लेते हैं। ठीक। आप सोचिए 4 क्यों लिए, तो हम जो फार्मूला है a के पावर m गुने b के पावर m, तो इसको हम इस पर लागू करने के लिए इस 4 को लिए हैं। देखते हैं कैसे यह लागू होगा। a के पावर m और फिर a के पावर m ही है, तो 3 के पावर 2 प्लस 2 गुने 4 के पावर 4। आगे बढ़ेंगे, 3 के पावर 4 गुने 4 के पावर 4, तो a के पावर m b के पावर m। तो इस हालात में क्या होते हैं
ए और बी दोनों गुना हो जाएंगे और ऊपर में पावर एक जगह स्थिर हो जाएगा। चलती है 12 के पावर 4 हमारा आंसर होगा। अब इसे हम लोग गुना करके विस्तारित कर सकते हैं और जो आंसर होगा उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न के माध्यम से फिर सूत्र को सीखेंगे। दो के बाद 3, तीसरा मान लीजिए x के पावर a के पावर x है, ठीक, और b के पावर y है। a के पावर x और सॉरी नहीं, a के पावर y है और इन सब का पावर x प्लस y है। तो अब इसे हल करना है। इसे हल करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? a के पावर m बटा a के पावर n वाला फॉर्मूला पहले लगेगा। तो इसका क्या होता है? a के पावर m माइनस n, उसके बाद x प्लस y। पहला सूत्र क्या लगेगा? जब a के पावर m बटा a के पावर n हो तो a के पावर m माइनस n, यह हमारा पहला सूत्र हुआ। इसके बाद हम दूसरा सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे? जब a के पावर m का पावर n हो तो a के पावर m n होता है, यह हमारा दूसरा सूत्र हुआ। यानी a के पावर x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई सूत्र हो जाएगा। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो a के पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा प्राप्त होगा, जो कि आंसर होगा। अब हम लोग फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे। 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 3, इसे हल करना है। तो इसे हल करने से पहले हमें ध्यान देना होगा बोर्ड मास को, यानी कि हम जो जो अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारे पीछे वाले जो भी प्रश्न होंगे, पीछे वाले जो भी टॉपिक है, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। इसीलिए जितने भी पीछे की वीडियो है उसे आप लोग अवश्य देखिए। अब इसमें देखिए गुणा और भाग दोनों शामिल है, तो पहले हमें भाग का प्रक्रिया करना होता है बोर्ड मास के रूल के अनुसार। तो 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 4 भाग वाले में क्या किया जाता है कि जो बाद की संख्या होती है उसे जो ऊपर अंश के रूप में होगा उसे हर के रूप में लिखते हैं, यानी अंकों को पलट देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे कि 2 के पावर 0 गुने यहाँ a के पावर m और a के पावर n के रूप में प्रश्न है, तो इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो इस फार्मूला के माध्यम से। इस फार्मूला क्या है? a के पावर m माइनस 1, यानी कि 2 के पावर 4 माइनस 3। आगे बढ़ेंगे 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 1, ठीक। अब 2 के पावर 0 का मान कितना होता है? तो 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, क्योंकि जब भी किसी संख्या का घात 0 हो यानी शून्य हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो 1 और 2 के पावर 1 का मान 2, यानी हमारा आंसर होगा जो 2 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा।